भारतीय रेलवे, उसके बाद भारतीय सेना और उसके बाद तीसरे नंबर पर इस मुल्क में अगर किसी एक संस्था के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड। पूरे देश में इतनी जमीन की अगर उसे एक साथ कर दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। कुल करीब 9,40,000 एकड़ जमीन। लेकिन अब इसी वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जो बिल आया है उसने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसके पास इतनी जमीनें आई कहां से और आजादी के बाद से अब तक इन जमीनों की देखभाल कौन करता है, इन जमीनों से होने वाली आमदनी कहां खर्च होती है और अब ये मोदी सरकार ऐसा क्या बदलाव कर रही है कि ये पूरे देश में इसका हंगामा मच गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। वक्फ बोर्ड अरबी भाषा के वकूफ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब होता है ट्रस्ट, जायदाद जो जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। और डोनेशन की बात की जाए तो डोनेशन कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्यवाही है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। वहीं इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है जो है जकात। ये हैसियतमंद मुस्लिमों के लिए अनिवार्य है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया जाता है जिसे जकात कहते हैं। वहीं वक्फ के पास काफी संपत्ति है जिसका रख रखाव ठीक से हो सके और धर्मार्थ ही काम आए, इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर स्टेट में सुन्नी और शिया वक्फ है। इनका नाम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिदों या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीजें शामिल है। सेंटर ने वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के लिए सेंटर वक्फ काउंसिल बनाया हुआ है। वहीं वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं जिनका हेडक्वार्टर ज्यादातर राजधानियों में है। वही साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वहीं वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रख रखाव का काम करता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता गया। वहीं बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वहीं ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से हो। वहीं आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वहीं वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी संपत्तियों के बारे में यह जांच कर सकता है कि वह वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जहां भाजपा के नेता हरनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में वहां के स्टेट वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली जिले के एक पूरी गांव पर ही मालिकाना हक जता दिया था। वहीं जहां महाराष्ट्र के सोलापुर में भी कुछ ऐसा ही केस आ चुका है। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा जताया था जिसके बाद योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि वक्फ की सारी संपत्ति की जाँच होगी। ये बात साल 2022 की है लेकिन सर्वे के नतीजे सामने नहीं आ सके। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में करीब 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ के हैं। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है जहाँ यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386
सी संपत्तियां हैं। वहीं हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।